नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आई कैन लर्न में आपका स्वागत है। आज हम NCERT बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। अधिकांशतः सीटेट परीक्षा में 50% क्वेश्चन इन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आते हैं। पार्ट 7 चैप्टर 7-8 क्लास 5। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टील की कटोरी पानी पर तैरती रहती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील पानी में डूब जाती है। क्यों? इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। इसलिए स्टील की कटोरी पानी में तैरती रहती है, जबकि लोहे की कील पानी में डूब जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। क्यों? आगे देखते हैं दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये होता है कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। मृत सागर, इसके बारे में, इसे मृत सागर क्यों कहा गया है? 1 लीटर पानी में हम कितना नमक मृत सागर से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी से 300 ग्राम नमक प्राप्त कर सकते हैं। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर। क्वथन किस तापमान पर होता है और वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। क्वथन केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, दांडी यात्रा 1930। दांडी यात्रा की शुरुआत किसने की या कहां से कहां तक आरंभ की गई, इसके बारे में बताया गया था। और नमक कानून किसने तोड़ा, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। चलिए देखते हैं। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर में इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है, उसे बनाने पर बंदिशें कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। नमक बनाने का तरीका। नमक कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में इस तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है कि तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं और उन क्यारियों से नमक उठा लिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके पहले दोस्तों NCERT पर्यावरण क्लास 5 पार्ट 6 का वीडियो हमने देखा था, जिसका लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। चैप्टर 8 मच्छरों की दावत, इसके बारे में हम बात करते हैं। इस चैप्टर में हम दोस्तों मलेरिया के बारे में बात करेंगे। मलेरिया किसके काटने से होता है, मलेरिया की दवा किस पौधे से बनाई जाती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखते हैं दोस्तों। रजत, बुखार में खेलने का दिल नहीं करता है, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है तथा खून टेस्ट कराने भी जाना पड़ता है तथा ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। रजत को मलेरिया था। आगे देखते हैं दोस्तों। मलेरिया किससे होता है और मलेरिया की दवा किस चीज़ से बनाई जाती है,
इसके बारे में हम बात करते हैं। मलेरिया मच्छर काटने से होता है, जिसका पता खून जांच कराने से चलता है। माइक्रोस्कोप एक चीज़ को 1000 गुना बड़ा देख सकता है। दोस्तों आगे देखते हैं मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल की दवाई बनाते हैं। अनीमिया, अनीमिया क्या है? अनीमिया किसकी कमी से होता है? अनीमिया में क्या खाना पड़ता है? डॉक्टर किस चीज़ के खाने की सलाह देते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं। साधारण भाषा में खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी, इसमें ताकत की दवाई के साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह डॉक्टर देता है, क्योंकि इन सभी में आयरन होता है, अर्थात लोहा पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया की समस्या। दोस्तों दिल्ली में स्कूलों में एनीमिया की समस्या हो गई थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। अनीमिया से बच्चे की शरीर और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है, जिसके कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनकी फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। एनीमिया बच्चों को आयरन की गोलियां दी जाती हैं। दोस्तों मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां। मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आज मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं। मलेरिया जो है मादा एनफ्लीज मच्छर से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया मादा एंडीज मच्छर से फैलता है। इसके उपाय क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। क्या क्या उपाय करने चाहिए। नंबर 1, आसपास के पानी को जमा होने से रोकना चाहिए तथा गड्ढों में भी नहीं भरने देना चाहिए। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखना चाहिए। हर हफ्ते इन्हें सुखाना चाहिए। तालाबों में मछलियां छोड़ना चाहिए ताकि मच्छरों के लार्वे को खा सकें। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट, जमा हुआ पानी में मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। अगले पॉइंट में मच्छर के छोटे बच्चों के बारे में बात की गई है, वैसे दिखते हैं और उनके बच्चों को क्या कहते हैं। मच्छरों के छोटे बच्चों को लार्वे कहते हैं। ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। पतले पतले भूरे रंग के कीड़े होते हैं। ये मच्छरों द्वारा पानी में अंडा देने से बनते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है और घरेलू मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में बात की गई है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मास्का डोमेस्का है। घरेलू मक्खी से होने वाली बीमारियों के बारे में बात की गई है। चलिए देखते हैं। घरेलू मक्खी से टाइफाइड बुखार, हैजा, पेचिश व दस्त, टीबी, कुष्ठ रोग और गिल्टी रोग जैसी बीमारियां होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। महिलाओं और पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। मेल में 13.8 से 17.2 यूनिट प्रति ग्राम होना चाहिए। वुमेन में 15.9 तक होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आप दोस्तों ये याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में यही दिया गया है। आपकी सीटेट की परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आएगा। मेल फीमेल में 12 से 16 ग्राम, ये मेल और फीमेल में। आगे देखते हैं दोस्तों। मच्छर के पेट की कहानी। एक वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रोस। इन्होंने बताया कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और इन्होंने अपनी चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा इन्हें पुरस्कार दिया गया तथा इन्होंने अपनी खोज कौन से छोटे अस्पताल में की, इसके बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस
को माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे मच्छरों के पेट में देखने के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर एक दिन मछली मादा एनफ्लीज, भूरा रंग का जो मच्छर होता है, पंख छोटे छींटेदार के पेट में देखने पर उन्हें मलेरिया के कुछ जीवाणु दिखाई पड़े। उसी से सबूत मिला मलेरिया मच्छरों से फैलता है। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रोनाल्ड रोस ने अपनी खोज सिकंदराबाद के एक छोटे से अस्पताल में की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया को पहचाना जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति में मलेरिया की पहचान की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला चैप्टर 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इस चैप्टर में बताया गया है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय ग्रुप लीडर की कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बारे में बात की गई है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय ग्रुप लीडर की कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बारे में बात की गई है। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना, जो चल ना पाए उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप में किसी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हंसते सजा काटने के लिए तैयार रहना। आगे देखते हैं दोस्तों, बछेंद्री पाल भारत में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली किस नंबर की महिला थीं और विश्व की कौन सी महिला थीं, इसके बारे में बताया गया है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थीं और विश्व की 5वीं महिला थीं। 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा पर चढ़ने वाली ये महिला थीं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।